Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So now we are going to discuss chapter 5. Okay, तो ये है chapter 5 of geography of class 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विच मीन्स इंडिया के में प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो इसके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इंडिया जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली जो कंट्रीज हैं उनमें से एक है। मेगा मतलब बहुत बड़ा, जहाँ पे वास्ट नंबर्स में प्लांट्स की एनिमल्स की डाइवर्सिटी पाई जाती है। ऑल राइट, तो प्लांट्स की डाइवर्सिटी अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो अराउंड 47,000 टाइप्स के प्लांट्स हो गए यहाँ पे, या ट्रीज हो गए, यू कैन से प्लांट्स की कैटेगरी में ही आते हो, तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। सो 10th आते हैं हम वर्ल्ड में, और एशिया में हम 4th नंबर पे आते हैं। ऑल राइट, दूसरा टाइप्स के होते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो कि 15,000 के आसपास यहाँ पे पाए जाते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़, उसकी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। और 6% ऑफ द वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ऑल राइट, अगर हम बात करें एनिमल्स के तो वो भी 90,000 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, डिफरेंट स्पीसीज। और ऑब्वियसली हमने ये सब देखी भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल, व्हाट इट इज, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, और या वर्जिन वेजिटेशन, जिसका मतलब ये है कि कुछ जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल के जंगल हो गए, या कुछ प्लांट्स होते हैं तो वो नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी ह्यूमन हेल्प नहीं होती, कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं होता, जिसे हम हिंदी में वैसे कुछ आपने शायद टर्म सुनी हो, खरपतवार कहते हैं, ठीक है, या अनवांटेड प्लांट्स भी उन्हें कहा जाता है, जो हम नहीं उगा रहे हैं अपने आप। ऐसे जंगल भी हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं, इस वजह से उन्हें नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोरा जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। जब हम फ्लोरा की बात करते हैं तो मतलब हम प्लांट्स की डाइवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। फौना जो है एनिमल्स का रीजन है, ठीक है, रीजन बेसिकली जहाँ पे एनिमल्स पाए जा रहे हैं, या एनिमल्स को डिनोट करने के लिए भी हम करते हैं जनरल टर्म, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरा एंड फौना, मतलब फ्लोरा मीन्स प्लांट्स के बारे में, फौना मीन्स एनिमल्स के बारे में। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इसके कितने टाइप्स के वेजिटेशन होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन हमें इंडिया में मिलते हैं। तो वन बाय वन हम सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर पता चल रहा है, एक तो ट्रॉपिकल रीजन में ये पड़ते होंगे और एवरग्रीन भी है, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, ठीक है। तो इन एरियाज में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है जहाँ पे ये फॉरेस्ट होते हैं। अराउंड या मोर देन 200 सेंटीमीटर के आसपास माना जाता है। तो ये जो बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है, लक्षद्वीप का एरिया है, अंडमान एंड निकोबार हो गया, और फिर हमारा असम का एरिया हो गया, तमिलनाडु का एरिया हो गया जो इस साइड पड़ता है, कोस्टल एरिया। तो वहाँ पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी हाइट्स लगभग 60 मीटर और या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, यू कैन सी इन दैट इमेज, ठीक है। और लेकिन इनकी कोई डेफिनाइट टाइम नहीं होता, या कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कब इनमें इन ट्रीज के पत्ते झड़ेंगे, ठीक है, कभी भी झड़ सकते हैं और एवरग्रीन रहते हैं, ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो ग्रीन ऑल द ईयर, बट इसमें कुछ ऐसे भी ट्रीज़ है जो कमर्शियल ट्रीज़ का काम करते हैं, जिनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। इबोनी हो गया, माहोगैनी हो गया, रोज़वुड हो गया, रबर हो गया, और ये शिनशोना हो गया। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट, बट ये कुछ टाइप्स ऑफ कमर्शियल ट्रीज है, ऑलराइट। उसके अलावा सवाल फिर ये आता है कि जब हम फ्लोरा एंड फौना की बात कर रहे हैं, तो दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन जंगलों में या ऐसे फॉरेस्ट में किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। एलिफेंट्स पाए जाते हैं, मंकी पाए जाते हैं, लेमूर पाए जाते हैं। तो लेमूर भी एक तरीके, शायद ये है लेमूर, मैंने इमेज डाली है, ठीक है। डियर पाए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ऑल ऑफ दीज जो जानवर होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी हो गए, तो ये इन एरियाज में पाए जाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट माना जाता है कि वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे जो बारिश होती है इट्स अराउंड 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इनको जो है मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती होगी, लिखा ही हुआ है जैसे कि यहाँ पे, इसकी वजह से। एंड ऑल्सो ट्री शेड देयर लीव्स अबाउट 6, इनका एक फिक्स टाइम है जब ये अपने इनके पत्ते झड़ते हैं। तो 6 to 8 वीक्स, जब ड्राई समर का टाइम चल रहा होता है, तो 6 to 8 वीक्स के भीतर इनके कभी भी पत्ते झड़ सकते हैं और न्यू लीव्स आएंगे। ऑब्वियसली इनके भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के ये होते हैं जो कि वाटर पर डिपेंड करता है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। ठीक है, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट भी आ रहा है, ठीक है, बेसिकली इधर वाला जो रीजन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज आते हैं, झारखंड हो गया, मतलब मिडिल में भी है, मिडिल इंडिया पार्ट में भी है, वेस्ट उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो टीक जो है वन ऑफ द डोमिनेंट स्पीशीज कंसिडर की गई है डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब जैसे कोई भी फॉरेस्ट है उसमें किसी न किसी तरीके के इस तरीके के प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं जो कि हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। तो इसमें भी बैम्बूस हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, कुसुम, अर्जुन, ये सब जो है कुछ ट्रीज़ हैं जिनका हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। इससे बेसिकली हम पैसे कमाते हैं, ठीक है। और यही लैंड जो है या फॉरेस्ट जो है वो ग्रेजिंग और कल्टीवेट, कुछ एरिया पे कल्टीवेशन भी किया जाता है और कुछ एरिया जो है ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो वहाँ चरवाहे होते हैं। एंड एनिमल्स की बात करते हैं तो लायंस, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की, स्नेक्स की, टोटॉइस की अलग अलग जो वेराइटीज़ है, स्पीसीज है, वो वहाँ पाई जाती है, ऑलराइट। उसके बाद हम बात करते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। तो ये जो है बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये वाली फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं या हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो ये पूरा गुजरात का, राजस्थान का कुछ रीजन जा रहा है, कुछ यहाँ का भी रीजन है नीचे, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा सॉरी तो हरियाणा, इन सब में ये पाए जाते हैं। और इनमें कुछ उसके नाम बताए हैं, एसेसिस, पाम्स, कैक्टी, दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ स्क्रब्स। स्कैटर ट्रीज भी हो सकती है और डीप रूट वाले ट्री भी हो सकते हैं, इस तरीके के। और ये बेसिकली ऐसा दिख ही रहा है, इस तरह के कैक्टस एंड ऑल, उसकी जो भी प्रजातियाँ होंगी वो पाई जाएंगी, ठीक है। इसके लीव्स जो हैं मोटे मोटे थिक होते हैं, थिन नहीं होते हैं। एनिमल्स के नाम भी यहाँ पर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉफ। फॉरेस्ट जो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, बट ये वैसा फॉरेस्ट नहीं जैसे एकदम घने जंगल होते हैं। तो यहाँ पे फिर भी जो है एनिमल्स जो रहते हैं
वो ये है जिसमें टाइगर, लायन, हॉर्स ये सब है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी टाइगर, लायन हो गए, ये पाए जा रहे हैं, फॉक्स एंड ऑल ये भी पाए जाते होंगे कि एटसेट्रा लिखा है। तो वो हर जंगल में जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलती है वहाँ रहते हैं, ठीक है। और सॉरी आई जस्ट फॉरगेट कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑब्वियसली राजस्थान और ऑल में तो बारिश कम ही होती है। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली वो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल वेजिटेशन है। अब वेजिटेशन का मतलब बेसिकली वही प्लांट्स हैं जो खुद ग्रो करते हैं नेचुरली और पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। बट आर्टिफिशियल वेजिटेशन भी हो सकता है, बट इस चैप्टर में बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन की ही बात कर रहे हैं। तो इनकी जो हाइट होती है वो 1000 से 2000 मीटर के आसपास होते हैं, जिसमें कि ओक्स और चेस्टनट्स इसके एग्जाम्पल हैं। और कुछ पेड़ जो होते हैं इसमें 1500 से हम कह सकते हैं 3000 मीटर तक के होते हैं, जिसमें पाइन, देवदार एट्सेट्रा ये ट्रीज आते हैं। और ये जो माउंटेन का एरिया होता है ये एल्पाइन वेजिटेशन के लिए बहुत ही सही होता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो एल्पाइन वेजिटेशन होता है ये कोल्ड और विंडी एरिया में ही पॉसिबल होता है। तो इसी वजह से ये माउंटेन एरिया में एल्पाइन वेजिटेशन होती है, ठीक है। एल्पाइन इज अ काइंड ऑफ प्लांट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स, बेचेस ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स यू कैन सी। तो अब अल्पाइन वेजिटेशन नेचुरली वहाँ पे होता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे अल्पाइन ग्रास लैंड्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो है श्रब्स, क्रॉप्स मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं ना, उसके जो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती है जिन्हें कि हम गुजर और बकरवाल्स कहते हैं। बेसिकली ये नोमेडिक ट्राइब्स होती हैं जो वहाँ पे अपने एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए आती हैं, ठीक है। और एनिमल्स के नाम पे ये माउंटेन वाला एरिया पड़ता है बेसिकली ये वाला रीज़न, जैसे कि इसमें शो कर रखा है। तो कश्मीर स्टाग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा ये वाला, तो ये वहाँ पे पाया जाता है बेसिकली माउंटेन एरियाज में। ऑलराइट, फिर हम 5th पे डिस्कस करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जिसमें कि इस मैप में लाइक शो किया गया है, ठीक है। और ये वहाँ पे पाए जाते हैं, बट साथ में वहाँ पे मड और सिल्ट जैसी चीज़ों के साथ ये बने हुए होते हैं। कीचड़ में उगने वाले पौधे आप कंसिडर कर सकते हो जंगल, ठीक है। अब इनके जो रूट्स होते हैं वो अंडर वाटर होते हैं, ठीक है। इसमें ये डेल्टास जो है उन रीजन में ये होते हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी वाला जो रीजन है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। वो उनमें ये वेजिटेशन होती है। तो पानी के ऊपर लाइक पेड़ वेड़ आ जाना, जहाँ तक रहना, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज, सुंदरवन डेल्टा में कहते हैं, सुंदरी ट्रीज पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कमर्शियल यूज़ में किए काम आते हैं, जैसे कि हम पैसा कमाते हैं। इसके अलावा पाम, कोकोनट, क्योरा, आगर ये सब कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जो पाए जाते हैं इन मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन्स में। तो इन्हीं को हम बेसिकली एज अ कंसिडर करें मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे जंगलों में जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, टर्टल्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, घड़ियाल, स्नेक्स एंड ऑल पाए जाते हैं। घड़ियाल्स भी अब जानते हैं कि वो एम्फीबियंस हैं, लाइक वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं शायद, और पानी में भी। क्रोकोडाइल की प्रजाति है तो, और क्रोकोडाइल खुद भी ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है, एज वी ऑलरेडी नो, दोनों पे रहता है। तो ये
पता चल रहा है कि किसी पानी वाले रीजन में है, तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा जो कृष्णा कावेरी वाला एरिया पड़ता है उसमें इस तरीके के फॉरेस्ट, उसके आसपास के जो जंगल होते हैं उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कंसिडर किया जाता है. So much for watching. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Pole His Tutor. Thank you so much.